वेलकम स्टूडेंट्स। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का सेशन हमारा चल रहा है और पीछे का 2 सेशन हो चुका है। हालांकि वीडियो के संदर्भ में बात करें तो लेक्चर 1 वीडियो गया है, इससे पहले का जो वीडियो गया उसमें कोई नाम हम लोग नहीं दिया है। ये लेक्चर 2 है और इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ प्रश्न बीपीएससी में भी आता है और अन्य कमीशन की परीक्षा में होते ही होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बीपीएससी के प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये कि प्रस्तावना में क्वेश्चन आते कैसे। अगर प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले हमें जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना लिखी हुई है वो हमें पूरी तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए। क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें कभी कभी पूछ देता है सीक्वेंस के बारे में कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का या शब्दों का क्या क्रम है, ये प्रश्न पूछता है। इसके बाद पूछ देता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के अधिकार की स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, प्रस्तावना में संबंधित जो भारतीय प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रस्तावना में जो समता हो किस प्रकार की समता की बात की गई है, प्रस्तावना से संबंधित, न कि मौलिक अधिकार से। प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। अगर प्रस्तावना हमें अच्छी तरह याद है तो हमें करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा ये भी प्रश्न होता है कि कब इससे भारतीय प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है, ये शब्द रहता है। ये नहीं कि भारतीय संविधान कब लागू किया, लागू तो किया गया 26 जनवरी 1950 को। लागू शब्द नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इस तरह से होते हैं। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले हम लोग आइए प्रस्तावना के ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2026 विक्रमी को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये हमें कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रहता है तो मेन से भी हमें कंठस्थ रहते हैं तो कभी कभी पूरा लिखने में सुविधा रहती है, डिस्कस करने में। अब ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसका यहाँ पर हम लोगों ने एक डिस्कशन किया है डिटेल में। प्रस्तावना से हमें क्या मिलता है, तो पहला मिलता है कि सत्ता का स्रोत। ये है कि भारतीय सत्ता का स्रोत क्या है, जो भारत में शासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था जो सत्ता स्थापित की गई है उसका स्रोत क्या है, उसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो भारत के लोग से। तो पूछता है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है या सत्ता का स्रोत क्या है, तो भारत के लोग ही अपनी जो है मतों के द्वारा अपने अधिकार जो होते हैं वो दूसरे को सॉवरेंटी जो है वो सौंपते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है तो सत्ता का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। शासन पद्धति किस प्रकार की है, शासन पद्धति की भी बात इसमें होती है। तो शासन पद्धति में ध्यान रखेंगे पलोग पूछता है, कभी कभी दे देगा कि भारतीय संविधान में शब्दों का क्रम किस प्रकार, दे देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये क्रम है। लेकिन कभी कभी दे देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष गणराज्य लोकतंत्र समाजवादी, इसी प्रकार से बना कर दे देता मिलाने के लिए। तो ध्यान रखना होगा, सब पलोग याद रखेंगे तो याद होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सब से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, से समाजवादी, पलोग माने पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। ये सीक्वेंस आपको सब पलोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र गणराज्य, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्रम से होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से होते हैं, ये देखने में जितना इजी लगता है उतना ही प्रश्न ऑप्शन देने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है आगे पीछे, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद राज्य का उद्देश्य क्या है, तो राज्य का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। तो न्याय में क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस न्याय की चर्चा है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की। भारतीय संविधान में किस प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, ये तो लिखे रहेगा सब प्रस्तावना में। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार तो अलग
हो जाएगा स्वतंत्र। लेकिन यहाँ जब पूछेगा कि प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, तो कौन है? विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समता क्या क्या? प्रतिष्ठा की क्षमता और अवसर की क्षमता। ठीक है। इसी प्रकार से बंधुता की बात है तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये बंधुता से संबंधित है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल की चर्चा कर दी है, आप अगर रखें तो ध्यान में रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हालांकि पीटी में संभावना कभी भी बन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से गहराई से प्रश्न पूछ रहा है तो हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। न्याय, सामाजिक न्याय, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद या अनुच्छेद जो है 15 और 17, अनुच्छेद 15 और 17 का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय से। 15-17 में डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि काफी लेक्चर लंबा हो जाएगा। अनुच्छेद 15 और 17 सामाजिक न्याय से है। आर्थिक न्याय 16 और 39 आर्थिक न्याय की बात करता है। राजनीतिक न्याय 325 और 326 की बात करता है। ठीक है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में है विचार और व्यक्ति की, तो विचार और व्यक्ति में 19 है। विश्वास, धर्म, उपासना, तो इसमें 25 और 28 है। आर्टिकल 25 और 28। समता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा की समता कौन कौन है? 14, 17 और 18। और अवसर की समता अनुच्छेद 16। बंधुता, बंधुता के व्यक्ति की गरिमा अनुच्छेद 51A(j), माने 51 क और जे है ये। ठीक है। मतलब कि ये आपको मौलिक कर्तव्य में शामिल है ये। ठीक है। मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 51A(c) में राष्ट्र की एकता और अखंडता है, 51A(j) में व्यक्ति की गरिमा की चर्चा है। इससे बंधुता की भावना आती है। अब ठीक है, ये हमारा था सत्ता का स्रोत, शासन की पद्धति हम लोग देख ले किस प्रकार से, राज्य का उद्देश्य क्या क्या है, और ये तिथि कब लागू अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि पूछता है कब अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। लागू किया 26 नवंबर 1950 को, लेकिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये आपको समझना जरूरी है। अब ये जो प्रस्तावना लिखी हुई है, ये प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उससे पहले ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि 42वें संविधानिक संशोधन जो 1976 ईस्वी में किया गया था, उस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से थे? एक था समाजवादी और दूसरा था पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और था और अखंडता। ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है। तो अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्या? तो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती वाद में ये डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग मतलब कि प्रस्तावना में या मौलिक अधिकार में, नीति तत्वों में, या भाग 1, 2, भाग 22 किसी भी क्षेत्र में संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। इवन की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि उसकी मूलभूत ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसमें उसको प्रभाव ना पड़े। मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और इसी डिसीजन के बाद जो 1973 में केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उसी के बाद जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब प्रस्तावना को संबंधित कुछ टिप्पणी है। प्रस्तावना को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से देखा है। ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी डिसीजन में जब दुविधा होती है तो प्रस्तावना की तरफ ही उन्मुख होता है, प्रस्तावना के आलोक में ही अपने कंफ्यूजन को दूर करता है। ये ध्यान रखेंगे। अब है कि के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्रिका, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है।
पॉलिटिकल जनतंत्र। किसने कहा है प्रस्तावना को? के.एम. मुंशी ने। ठीक है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना उसकी आत्मा। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना है, उद्देशिका क्या है? उसकी आत्मा है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कहा है कि संविधान प्रस्तावना जो है, ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा शब्द एक बार आपने और सुना होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा प्रस्तावना को न कह करके अनुच्छेद 32 को कहते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं, जबकि एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो दोनों अलग अलग है। एम हिदायतुल्लाह जो है प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं हो गया। ठीक है। अब ये सारे जो है न्यायिक मुद्दे की चर्चा हम लोग कर ही लिए। क्या न्यायिक मुद्दा है? जब न्यायालय में कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो प्रस्तावना की तरफ देखता है, और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके मौलिक अधिकार में जो फंडामेंटल्स, जो मूलभूत ढांचा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। ठीक है। तो ये है प्रस्तावना। अब एक शब्द ये आता है कि लोकतंत्र और गणराज्य के बारे में बात होती है, तो इसके बारे में जो आगे का है सामाजिक न्याय क्या है, ये सब क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लीजिए बढ़िया से। और जो पिछले सेशन में जो लेक्चर 1 था, हमने 2 क्वेश्चन दिया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा आंसर होगा ए, और क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा सी। आप उसे देख लेंगे। और आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रस्तावना संबंधी जो है वह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? क्रम दिया वो संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्र प्रतिनिधि गणराज्य, दूसरा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, और तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथतंत्र लोकतंत्र गणराज्य। आप इसी में से आंसर आपको देना है, कौन सा सही इसका क्रम है। दूसरा है क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? ये है 26 नवंबर 1950, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।